गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो, यदि आप इतना भगवान का नाम लोगे तो आपकी जो है 7 पुश्तें या 7 जन्म लोगे तो आपके लिए फायदे में ही होगा। इस बयान को लेकर राजधानी दिल्ली में काफी बवाल मचा है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा में इस समय मौजूद हूँ। काफी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं इसी बयान को लेकर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके की बयानबाजी संसद में दी गई। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज बहुत ही अफसोसजनक बात है। ये बड़ा हमारे लिए आज हमारा ये जो मेरे हाथ में ये जो ताकत की किताब है, ये देश के लिए जो ताकत देती है, हमारी आवाज़ों को जो ताकत देती है, हमारा संविधान, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आज कहीं न कहीं इसकी बेइज्जती माननीय होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के प्रांगण में की है। उन्होंने जो आज लफ्ज़ बोले हैं कि अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर करते रहते हो, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्हें शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। अरे ये बाबा साहब ही हैं। बाबा साहब की वजह से आज इस देश के अंदर गरीब हो, महिला हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो या कोई भी वर्ग हो, वो खुल के जो आज सांस ले रहा है वो इस संविधान और बाबा साहब की वजह से ले रहा है। हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। कोई भी वर्ग हो, ये किसी एक वर्ग की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है, ये पूरे भारत की बात है। भारत के जो भी निवासी हैं, मूलभूत निवासी हैं, वो बाबा साहब को जरूर मानते हैं, बाबा साहब की नीतियों को मानते हैं और इस संविधान, इस किताब को मानते हैं। आज अगर संविधान है तो हम हैं, आज बाबा साहब की नीतियां हैं तो हम हैं। अमित शाह जी, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने भी और कांग्रेस के लीडर्स ने आज पार्लियामेंट के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में आज एजिटेशन किया है, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किया है और हमारी मांग यही थी कि अमित शाह जी माफी मांगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस भद्दे बयान पर उनको होम मिनिस्टरशिप से हटाएं। उन्हें मिनिस्ट्री से खुद ही इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को उनको हटाना चाहिए। हम बाबा साहब का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमित शाह को इसमें माफी मांगनी पड़ेगी। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि संविधान के द्वारा ही मैं भारत का प्रधानमंत्री बन पाया और हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी यही लाल किले की प्राचीर से ये बयान दिया था कि संविधान की वजह से ही आज मैं एक महिला होने के नाते प्रधानमंत्री बनी हूँ। दूसरी तरफ इस तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस तरीके के नेता इस तरीके का बयान देते हैं, कहीं ना कहीं मन में ठेस जरूर उत्पन्न होती होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी की कभी कभी मुझे अफसोस होता है क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर जब भाजपा की बात आती है तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। अगर वो इस संविधान को मानते हैं, अगर वो इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को मानते हैं, तो आज उनके गृह मंत्री के इतने बद्धे बयान पर प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री जी को उठ के अगर इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं सच्ची में, तो उनको ये कहना चाहिए था कि अमित शाह ने जो ये बात कही है, मैं उसके लिए देश से माफी मांगता हूं और मैं अमित शाह से ये बोलता हूं कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें। क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? नहीं किया। खुल्लम खुल्ला पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कितनी अकड़ते हुए अमित शाह जी ने जो लफ्ज बाबा साहब के लिए कहे, आज वो हर व्यक्ति आहत हुआ है। आज वो हर व्यक्ति का दिल टूटा है जो संविधान को मानता है, जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है। मैं भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूं, मेरा दिल दुखा है और इसी तरह जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं उन सब का दिल आज दुखा है, पूरे देश का दिल आज दुखा है। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगते और प्रधानमंत्री उनको अपने मंत्रिमंडल से हटाते नहीं है, क्योंकि जब वो बाबा साहब में नहीं मानते, जब वो संविधान में नहीं मानते, तो उनको गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार अब देश में रहा नहीं है। अगर बाबा साहब को नहीं मानते तो आप किसको मानते हो?
अगर आप बाबा साहब के बारे में ऐसे बोलते हो तो आप किसको मानते हो? जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, इतने समय से बोल रहे हैं, वो बात गलत थोड़ा ना कह रहे हैं कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, देश की जमहूरियत को नहीं मानते, ये लोग बाबा साहब को नहीं मानते। और आज कहीं ना कहीं उनकी जबान से ये अभद्र जो लफ्ज हैं ये निकले हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि जो राहुल गांधी जी बोलते थे कि आरएसएस और भाजपा एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एंटी संविधान है, एंटी बाबा साहब है, वो आज अमित शाह जी ने उसकी पूर्ति कर दी है। अमित शाह जी ने आज अपने लफ्जों से, देखिए जब दिल में कुछ होता है कितना भी छुपाने की कोशिश कीजिए, कभी ना कभी तो वो बाहर निकलता है। आज वो संघी मानसिकता जो अमित शाह जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, जो बाबा साहब के खिलाफ भरी हुई है, संविधान के खिलाफ भरी हुई है, आज वो और कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरे देश में, दिल्ली में तो विरोध चालू हो गया है, लेकिन पूरे देश में भी आवाज उठने लगी है कि गृह मंत्री के इस तरीके के बयान पर कहीं ना कहीं दलितों के जो है उनके दिलों पर आहत हुई है और उनके इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। मेरे साथ लोग और भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानूंगा कि आखिरकार किस तरीके का वो अपनी सोच रखते हैं और किस तरीके से इस बयानों का विरोध भी जताते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मकसूद अंसारी जनाब। अंसारी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं दलितों को आहत करा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अमित शाह हमारे भी लीडर हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि ऐसी बातें ना बोलें जो हिंदुस्तान के हर आदमी को ठेस पहुंचे। ये आपकी बात गलत है कि दलित के लिए हो, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में दम लगाया है, 36 कौम के लिए उन्होंने काम किया है। मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप ये बात ना करें कि दलित हम सभी लोग हैं। अमित शाह भी हमारे हैं और प्रधानमंत्री जी भी हमारे हैं और पूरा हिंदुस्तान हमारा है। कोई भी बात ऐसी ना बोले, उनकी वोटों से हम, ये हमारी वोट तो है जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, ये उनकी तो देन है बाबा भीम साहब की, जिन्होंने एक क्वेश्चन बनाया। अरे राजा महाराजा होते थे, वो झांक नहीं देते किसी को, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी वोट का एक हक दिया, इनकी वजह से आया। आज आपके सामने मैं कहना चाहता हूं पूरे भारत को कि हम कोई भी बात ऐसी ना बोले जो किसी को ठेस पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप काफी देर से लोगों की राय सुन रहे हैं, इस तरीके का जो अमित शाह जी ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं देश के लोगों को आहत जरूर होगी। मेरा नाम फकीर चंद, मैं सिर्फ बिहार निवासी हूँ और जैसे कि ये पता लगा कि माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब के बारे में ये गलत टिप्पणी की, तो उनको तो खुद सोचना चाहिए था, जो इतने बड़े पद पर बैठे, गृह मंत्री के पद पर, तो वो अगर इस तरह के भाषण देंगे तो क्या असर जाएगा उनपे? लोगों की साथ में दलितों की बेइज्जती, और इसमें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी बेइज्जती है संविधान की। संविधान ने तो हक दिया है उनको भी, सब लेडीजों को जो आगे बढ़ाया संविधान ने बढ़ाया, सबके लिए बढ़ाया, किसी एक दलितों के लिए तो नहीं। उन्होंने मुस्लिमों के लिए भी काम किया, उन्होंने सवर्णों के लिए भी काम किया, सबके लिए किया। तो ये जो इस तरह की जो भद्दी टिप्पणी बोलकर इन्होंने गलती की है, जिसकी वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। लगातार माफी मांगने की मांग उठ रही है और इस्तीफा देने की भी मांग उठा रहे हैं दिल्ली के निवासी। और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उन्हीं की राय जानेंगे कि आखिरकार इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस टाइम हम मुर्शिदाबाद विधानसभा के अंदर खड़े हैं और जिस तरीके से हमारे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी के लोग, SC ST के लोग रहते हैं, उनमें इतनी गुस्सा है। वो लोग खुद इकट्ठे होकर के अभी आए थे, हमारे यहाँ शॉप पर भी आए थे। वो लोग कह रहे हैं अशोक भाई, इनका पुतला फूकिए, जो अमित शाह जी हैं, जिन्होंने इस तरीके से संविधान की बखियां उधेड़ी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो एक समाज के नहीं थे, वो पूरे समाज के थे। उसमें चाहे कोई सी समाज हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे सर्व समाज के थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप देखते हैं, जब उनकी जयंती आती है, हर आदमी नमन करता है, सिर झुकाता है। चाहे उसमें प्रधानमंत्री या देश के हमारे जो है वो भी वहां सिर झुकाते हैं, और कोई सा भी नेता जो बना है बाबा साहब को मानते हैं, पूरे देश में विदेश में भी। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने जो टिप्पणी की है बाबा साहब के विषय में, वो कहते हैं राम का नाम लेने, ठीक है, राम का नाम लेते हैं, हम भी लेते हैं राम का नाम, हम भी राम को मानते हैं, ये भी कुरान को मानते हैं।
जो जिस धर्म का है, लेकिन ये नहीं है कि हम जो बाबा साहब को भूल जाएंगे, जिन्होंने बाबा साहब ने हमें लड़ाई हक दिया है लड़ने का, हमें संविधान बचाने का हक दिया है, हमें एक दूसरे के साथ ले चलने का हक दिया है। और जिस अधिकार से आज जो ये लोग वहाँ संसद भवन के अंदर बैठे, पार्लियामेंट में बैठे, आज जो अपनी बात को रख रहे हैं, बाबा साहब की देन है। ये उनको नहीं भूलना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और उनके जो साथी है, जो हमारे सपोर्टर है, जो इन लोगों को वोट दे करके वहां भेजते संसद भवन, उनको भी हमारे जो साथी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, ऐसी समाज के हों, चाहे सर्व समाज के हों, जो लोग इनको वोट दे करके चुनते हैं ऐसे नेताओं को, इन नेताओं को सबको सिखाए आने वाले टाइम पे इनके पार्टी के लोगों को वोट न दे। इनको यही एक तमाचा है। और हम लोग सब मिलकर के बाबा साहब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं या जब तक माफी नहीं मांगते, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। हसन भाई के नेतृत्व में रखेंगे, जो हमारे पूर्व विधायक हसन अहमद साहब, अली मेहदी हमारे यहाँ के कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, इनके नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठे होकर के बाबा साहब के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब का अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। हम भगवान राम को मानते हैं, मैं कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन ये नहीं कि हम बाबा साहब को भूल जाएंगे। बाबा साहब का अपमान किया है तो हमारे सभी हिंदू देवी देवताओं का, सभी धर्म के देवी देवताओं को उन्होंने अपमान किया है। क्योंकि आप जानते हैं, हम लोगों में से ऐसे लोग निकलते हैं जो देश के लिए जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। बाबा साहब हमेशा अमर रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे। उनकी इज्जत करना, उनकी बात को आगे रखना हम सबका काम है। लेकिन जो अमित शाह जी ने जिस तरीका घिनौना काम किया है, उनका अपमान किया है, तो अमित शाह जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और आप जानते हैं, थ्री पार लोग हैं। अमित शाह के बारे में आपको पता है, थ्री पार है, वो तो उस तरीके की बात करेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को तो हमारे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जब वो लोग वोट मांगने आते हैं, जब दरवाजे पे जाते, दलितों के यहाँ खाना खाने जाते हैं, नतमस्तक होते हैं जब वोट की जरूरत होती है, आज वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनका तो पुतला जलाना चाहिए हम सब लोगों को मिलकर के। बाबा साहब हमेशा हमारे दिल में है और बाबा साहब की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, किसी की औकात हैसियत नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाबा भीमकर अंबेडकर। ये तो हमारे साथ मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता और कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि जो है इस तरीके के बयान पर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माफी मांगनी चाहिए। जनता में काफी आक्रोश है और जनता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन मनीष सूर्यवंशी के साथ रवि कुमार, सिटी न्यूज, दिल्ली। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।